नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों के पीछे। खबरों के पीछे में रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो देखिए, आज खबरों के पीछे में हम अपनी लाल डायरी का पन्ना पलट रहे हैं। साल है 2001 और तारीख है 16 जनवरी। तो देखिए, इस कहानी को सुनाने के लिए आपको हम ले चलेंगे समस्तीपुर में रोसड़ा शहर। तो 16 जनवरी 2001 को समस्तीपुर के रोसड़ा में शरेशाम AK-47 से गोलियों की बरसात हुई थी। कह सकते हैं समस्तीपुर में पहले इस तरीके से कभी AK-47 की गोलियां नहीं बरसी थी और इस कांड को आज भी हम रोसड़ा नरसंहार के रूप में याद करते हैं। कहानियां आज भी बहुत हैं। इस नरसंहार में शरेशाम 7 लोग मार दिए गए थे और इस हत्याकांड को अंजाम देने में जो मुख्य टारगेट थे मुरारी प्रसाद सिंह, उनका भी सफाया हो गया था। तो ये मुरारी प्रसाद सिंह कौन थे? ऐसे नहीं थे कि अनजान चेहरे थे, राजनीति में भी चमक रहे थे और बाहुबल में भी तेजी से बढ़ रहे थे। तो मुरारी प्रसाद सिंह कौन थे यह आपको हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले 16 जनवरी 2001 को शरेशाम हुआ क्या, इस बात को समझिए। देखिए, भीड़ भरे बाजार में एक कार्यालय था, रोसड़ा क्षेत्रीय विकास समिति। यह कोई सरकारी कार्यालय नहीं था, पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार की तरह। इसे मुरारी प्रसाद सिंह ने ही बनाया था। कह सकते हैं इस रोसड़ा क्षेत्रीय विकास समिति के मालिक मुरारी प्रसाद सिंह थे। मुरारी प्रसाद सिंह की दबंगई के भी किस्से हैं। वे लोजपा के सुप्रीमो रामविलास पासवान के बेहद करीब थे। तब रामविलास पासवान केंद्र की सरकार में संचार मंत्री थे। खैर, मुरारी प्रसाद सिंह की कहानी तो आपको हम बाद में सुनाएंगे। तो हुआ ये कि रोसड़ा क्षेत्रीय विकास समिति का जो कार्यालय था, वहां रोज शाम को मुरारी प्रसाद सिंह का दरबार लगता था। यहां राजनीति भी होती थी और दूसरे क्रियाकलाप भी होते थे। तो मुरारी प्रसाद सिंह रोज की तरह शाम को आज भी, मतलब 16 जनवरी 2001 की शाम को पहुंचे थे। ये समस्तीपुर से आए थे, अपनी मारुति कार से आए थे। समस्तीपुर में लोक जनशक्ति पार्टी, मतलब रामविलास पासवान की पार्टी का जिला सम्मेलन था, उसमें शामिल होकर आए थे और ये पहुंचे रोसड़ा क्षेत्रीय विकास समिति के कार्यालय में। इनके साथ जो लोग आए वे भी भीतर गए। पहले से कुछ लोग इंतजार कर रहे थे, कुछ और भी लोग आ गए, जिनमें इनके चाचा जो बीजेपी के नेता थे हरिशंकर प्रसाद सिंह, वे भी आ गए थे। हरिशंकर प्रसाद सिंह का भी रोज का आना होता था, लेकिन आज उन्हें यहां आना नहीं था। वे घर से निकले थे बीमार पत्नी के लिए दवा लेने को और उन्हें रास्ते से ही दवा लेकर लौट जाना था। लेकिन जब उन्होंने रोसड़ा क्षेत्रीय विकास समिति के दफ्तर के बाहर गाड़ी देखी, मारुति कार देखी मुरारी प्रसाद सिंह की, तब उन्होंने समझा, भतीजे थे मुरारी प्रसाद सिंह, कि मुरारी आ गया है, चलो मिल लेते हैं। मुलाकात हुई। मुरारी प्रसाद सिंह ने कहा भी अपने चाचा को, हरिशंकर सिंह को, कि आप घर जाइए, दवा आपको घर पहुंचानी है। लेकिन वे रोज की तरह रम गए। तभी घटना घटी। घटना कैसे घटी? हुआ ये कि रोसड़ा थाने की ओर से 2 राजदूत मोटरसाइकिल आई और साथ में एक यामाहा मोटरसाइकिल, मतलब कुल 3 बाइक। और इस 3 बाइक पर 6 नकाबपोश लोग सवार थे। जब ये बाइक पहुंची तीनों रोसड़ा क्षेत्रीय विकास समिति के कार्यालय के बाहर, तब तक वे लोग जो मुरारी प्रसाद सिंह के साथ समस्तीपुर से लौटे थे, वे सभी के सभी पान खाने वहां से निकल गए थे और वे चले गए थे पान की दुकान पर, लेकिन अन्य लोग वहां जमा थे। तो ये मोटरसाइकिल जो आई, 3 मोटरसाइकिल, इनमें 6 नकाबपोश लोग, 4 घुसे भीतर, कार्यालय के भीतर। सभी के पास आग्नेयास्त्र,
AK-47 व दूसरे प्रकार के हथियार। जब ये आ रहे थे तब इनके हाथों में हथियार नहीं दिखा था, मतलब खुलेआम लहराते नहीं आ रहे थे। लेकिन यहां पहुंचते ही इन सबों ने अपना हथियार निकाल लिया था। तो 4 गए भीतर, 2 रह गए बाहर, और 2 यह देखने लगे कि बाहर की स्थिति ठीक है कि नहीं है। जैसे ही इन्होंने भीतर प्रवेश किया, इन 4 अपराधियों ने गोलियों की बरसात शुरू कर दी। गोलियों की बरसात जब शुरू हुई तो वहां किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। कहते हैं कि सबसे पहले इस दफ्तर के मालिक मुरारी प्रसाद सिंह के लेफ्ट बैठे थे हीरा सिंह और अनिल राय। उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया। तो ये पहले दोनों गोलियों से छलनी हुए। मुरारी प्रसाद सिंह ने सोचा अब हम कैसे बचे। बहुत तेजी से, बहुत फुर्ती से सब कुछ करना था। उन्होंने टेबल गिरा दिया और कोशिश करी कि टेबल के भीतर छुप जाएं। लेकिन ये जो AK-47 व दूसरे हथियार लिए 4 बदमाश थे, उन्होंने देखा कि मुरारी प्रसाद सिंह टेबल गिराकर टेबल के नीचे छुप गए हैं। तो यह देखने के बाद इन चारों ने टेबल को हटाया और मुरारी प्रसाद सिंह के शरीर में 30 गोलियां दाग दी। कह सकते हैं जितनी गोलियां दाग सकते थे उतनी गोलियां दागी, और इसके बाद भी संतुष्ट नहीं हुए तो टेबल से बाहर निकालकर जिस शरीर में 30 गोलियां लगी हैं, यह संतुष्ट हुए, यह कंफर्म हुए कि मुरारी प्रसाद सिंह की जान चली गई है। इसे और भी पुष्ट करने के लिए सिर में कई गोलियां दाग दी। मुरारी प्रसाद सिंह का काम तमाम हो गया। देखिए, जब यह घटना घट रही थी तो कुर्सी फेंककर दफ्तर के भीतर मौजूद रहे बबलू नायक भागने की कोशिश कर रहे थे। वे भी गोलियों से छलनी कर दी गए। चाचा हरिशंकर प्रसाद सिंह वे शोर मचाने की कोशिश करने लगे तो उन्हें भी गोली मार दी गई। वे भी ढेर हो गए। वहां देखिए एक बैंक कर्मी जिनका नाम कुलदीप शाह था, वे कोई जमीन संबंधी विवाद का निपटारा कराने को आए थे। जैसा मैंने कहा था कि रोसड़ा क्षेत्रीय विकास समिति के कार्यालय में सिर्फ राजनीति ही नहीं और बहुत कुछ होता था। तो कुलदीप शाह जो यहां जमीन संबंधी विवाद के निपटारे को आए थे, वे भी गोलियों के शिकार हो गए। इस प्रकार कुल 7 लोगों की हत्याएं हुई, जिनमें टारगेट पर टॉप पर रहे मुरारी प्रसाद सिंह तो मारे ही गए, और साथ में चाचा हरिशंकर सिंह, बबलू नायक, कुलदीप शाह, हीरा सिंह, अनिल राय 2 लोग बच गए। उन्होंने ही आंखों देखी बताई थी। तो देखिए, यह इतना बड़ा कांड हुआ कि बबेला मच गया। राबड़ी देवी की सरकार थी, लालू यादव मुखिया थे सरकार के। तो ये जो मुरारी प्रसाद सिंह थे, कौन थे, अब इस बात को समझिए। यह तो हमने पहले ही बताया कि रामविलास पासवान के बेहद करीबी थे। तब रोसड़ा लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था और रोसड़ा के सांसद रामचंद्र पासवान हुआ करते थे, रामविलास पासवान के छोटे भाई। वे इनके भी बहुत खास थे। इतना ही नहीं, जब 1995 का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था तो इन्होंने गजेंद्र प्रसाद सिंह जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्टेट मिनिस्टर थे, उनकी मदद भी की थी। ये पहले मुरारी प्रसाद सिंह गीता सिंह के साथ हुआ करते थे, लेकिन 1995 के चुनाव में इन्होंने गजेंद्र प्रसाद सिंह की मदद की। अब गजेंद्र प्रसाद सिंह की मदद क्यों की? देखिए, जब गजेंद्र प्रसाद सिंह की मदद की तो कहा यह जाता है कि बदले में इनकी दबंगई और बढ़ गई थी और इन्होंने नगर पालिका के ठेके मुरारी प्रसाद सिंह और बस स्टैंड का ठेका गजेंद्र प्रसाद सिंह की मदद से ही लिया था। तो रोसड़ा नरसंहार हो गया। रोसड़ा नरसंहार के बाद पूरा शहर बंद, शहर में कर्फ्यू जैसी स्थिति, पटना तक तनाव। दिल्ली में लोजपा के नेताओं ने जंतर मंतर पर धरना दिया, प्रधानमंत्री से मुलाकात की, मेमोरेंडम सौंपा और राबड़ी देवी की सरकार को बर्खास्त करने को कहा, 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की। तब सुशील कुमार मोदी, भाजपा के बड़े नेता, वे पहुंचे थे, रामविलास पासवान भी पहुंचे थे समस्तीपुर, रोसड़ा, और कहा गया कि ये जो हत्याएं हैं वह हत्या
बिहार की सरकार द्वारा संरक्षित है। बिहार में पंचायतों का चुनाव होने वाला है। इसके पहले एनडीए के नेताओं की हत्या कराई जा रही है। एनडीए की बात इसलिए क्योंकि 2001 में रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा एनडीए की हिस्सा थी। मतलब लोजपा, भाजपा, जेडीयू सभी एक थे। तो ये राजनीति तो होती रही, लेकिन राबड़ी देवी की सरकार, लालू यादव जिसके मुखिया थे, उनका कहना था कि यह जो घटना है सामान्य घटना है और इसे राजनीतिक पॉलिटिकल राइवलरी नहीं कहें, यह वर्चस्व की लड़ाई है। तो देखिए यह वर्चस्व की लड़ाई कैसे थी और ये मुरारी प्रसाद सिंह क्या महज लोजपा के नेता थे या कुछ और भी थे। देखिए जब हम पुरानी डायरी को पलट रहे हैं तो दिखता यह है कि ये मुरारी प्रसाद सिंह जो मारे गए वे भी दूध के धुले हुए नहीं थे। दूध के धुले हुए बहुत कम लोग ही होते हैं। और मुरारी प्रसाद सिंह 2001 में बड़े आदमी बन गए थे, लेकिन उनकी जिंदगी की शुरुआत बिस्किट बेचने के धंधे से हुई थी। पर आगे वे बलवान होते गए, बलशाली होते गए, बाहुबली माने जाने लगे। उन पर मारपीट, आर्म्स एक्ट और हत्या की नीयत से हमला करने के मुकदमे थानों में दर्ज थे। लेकिन यह भी सच है कि उनके खिलाफ कोई अपहरण या फिर हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं था। हां, मुरारी प्रसाद सिंह की जो आदत बन गई थी, वे जिस कदर अपनी पहचान बना रहे थे उसमें रंगबाजी, युवकों की टोली बनाकर ठेका कब्जियाना, बस स्टैंड, ईंट भट्टा और बेशुमार दौलत, उनके नाम ये सारे तथ्य लिखे हुए थे। देखिए अब ये कहा जाता है कि ये जो रोसड़ा क्षेत्रीय विकास प्राधिकार जिसके दफ्तर में हत्या हुई, इस दफ्तर या इस रोसड़ा क्षेत्रीय विकास प्राधिकार का गठन भी मुरारी प्रसाद सिंह ने वर्चस्व कायम करने के लिए किया था कि हमारा वर्चस्व बने। उनका मकसद ये था कि आगे आने वाला जो चुनाव है, जिसमें नगर पालिका का चुनाव भी संपन्न होगा, उसमें वे रोसड़ा क्षेत्रीय विकास समिति के माध्यम से प्रत्येक वार्ड में अपना एक उम्मीदवार खड़ा करना चाहते थे। और रणनीति ये थी कि उम्मीदवार खड़ा कर लें, फिर जीत मिलेगी तो जो वार्ड पार्षद होंगे उनके माध्यम से हम चेयरमैन की कुर्सी हथिया लें। मुरारी प्रसाद सिंह की दबंगई कैसी थी, इस बात को और समझिए। जब वे चमकने लगे, तेजी से आगे बढ़ने लगे, तो उन्होंने शादी भी बहुत दूसरे तरीके से की थी। देखिए वहीं एक ढाब मोहल्ला है, वहीं राजकुमार सिंह थे। उनकी बेटी से कहने वाले लोग कहते हैं, पुरानी डायरी कहती है कि इन्होंने जबरदस्ती शादी कर ली थी। कोई साल भर तक इस शादी को लेकर तनाव चला था, लेकिन बाद में सुलह सपाटा हो गया था। खैर अब तो 16 जनवरी 2001 को मुरारी प्रसाद सिंह गोलियों से ढेर कर दिए गए। तनाव था, लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि मुरारी प्रसाद सिंह व अन्य 6 को गोलियों से ढेर करने वाला अपराधी गिरोह कौन था? कौन था वो अपराधी गिरोह जो इस तरीके से रोसड़ा में भीड़ भरे बाजार में कार्यालय कक्ष में घुसकर AK-47 से गोलियों की बरसात करता है? तो देखिए सबसे पहले शक गया कुंदन सिंह पर, एक बड़ा गैंगस्टर समस्तीपुर का। क्यों शक गया इस बात को समझिए। कहा यह गया कि जिन लोगों ने कार्यालय कक्ष के भीतर घुसकर 7 हत्याएं की, इंक्लूडिंग मुरारी प्रसाद सिंह, जो 3 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे, 2 राजदूत मोटरसाइकिल और एक यामा मोटरसाइकिल, वे भागते वक्त जब हथियार लहराते हुए जा रहे थे तो कुंदन सिंह जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। तो कुंदन सिंह जिंदाबाद का नारा लोगों ने सुना। यहीं से कहानी शुरू हुई कि यह जो नरसंहार किया गया है उसे कुंदन सिंह गिरोह ने अंजाम दिया है। लेकिन नरसंहार करने कुंदन सिंह स्वयं नहीं आया था। कुंदन सिंह कौन? कुंदन सिंह समस्तीपुर के ही हसनपुर का रहने वाला, शुरू से एक बड़ा गैंगस्टर रहा। कहा जाता है कि कुंदन सिंह किसी जमाने में मुजफ्फरपुर के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन मिनी नरेश का राइट हैंड हुआ करता था।
तो यह कुंदन सिंह, जिसे लोग गणेश बाबा भी कहते हैं, 90 के दशक से ही राजनीति में एंट्री की कोशिश कर रहा था और इसने राजनीति में एंट्री करने के लिए सबसे पहले चुनौती किसे दी थी, जानकर आप ताज्जुब करेंगे। राघोपुर से यह चुनाव लड़ गया था और राघोपुर में भी किसके खिलाफ चुनाव लड़ा, यह भी जानिए, सीधे लालू यादव के खिलाफ। तो कुंदन सिंह जिंदाबाद का नारा लगा तो कुंदन सिंह गिरोह की ओर जांच मुड़ी, दबिश शुरू हुई। देखिए, इस नरसंहार के सिलसिले में मुरारी प्रसाद सिंह के भाई ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई। तो जो प्राथमिकी दर्ज हुई उसमें कुंदन सिंह का नाम लिखा गया नामजद, रतन लाल का नाम लिखा गया, फंटू सिंह का नाम लिखा गया, पप्पू सिंह का नाम लिखा गया। तो कुंदन सिंह के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया। अब कुंदन सिंह से क्यों दुश्मनी हुई, इस बात को समझिए। कहने वाली ये कहते हैं कि जब रोसड़ा बस स्टैंड का ठेका हुआ था और इसे मुरारी प्रसाद सिंह ने प्राप्त किया था, तब इसमें कुंदन सिंह ने अपने बाहुबल का इस्तेमाल किया था मुरारी प्रसाद सिंह के लिए। लेकिन बाद में किसी बात को लेकर अनबन हो गई। लेकिन जब प्राथमिकी दर्ज हुई तो कुंदन सिंह के साथ साथ फंटू सिंह नामक एक बड़े अपराधी का नाम सामने आया और फंटू सिंह और कुंदन सिंह में कोई सीधा कनेक्शन तब नहीं दिख रहा था। तो सवाल यह पैदा हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुंदन सिंह जिंदाबाद का नारा अपराधियों ने भागते वक्त जो लगाया था वह दिग्भ्रमित करने के लिए था। तो फंटू सिंह अब क्यों मुरारी प्रसाद सिंह को मरवाने आया, इस बात को भी समझने की जरूरत थी। तो फंटू सिंह देखिए मूल रूप से समस्तीपुर का रहने वाला नहीं था, वह बेगूसराय के मंझौल का रहने वाला था। और कहा यह जाता है कि फंटू सिंह भी पहले मुरारी प्रसाद सिंह के संपर्क में था। संपर्क में कैसे था? तो मुरारी प्रसाद सिंह और फंटू सिंह, तो देखिए हुआ ये कि फंटू सिंह की जो रोसड़ा में एंट्री हुई थी या समस्तीपुर में एंट्री हुई थी वह एक गीता सिंह के माध्यम से हुई थी और गीता सिंह भी बड़ा अपराधी था। गीता सिंह काले गांव का रहने वाला था। तो फंटू सिंह की एंट्री गीता सिंह के माध्यम से हुई। गीता सिंह से मुरारी प्रसाद सिंह भी कभी संपर्क में थे, लेकिन बाद में दोनों में अनबन हुई, सभी ने अपनी अपनी राह पकड़ ली और इस हत्या की असली वजह तब बताई गई, तात्कालिक बताया यह जाता है। देखिए, जब भी कोई हत्या होती है या कोई बड़ा कांड होता है तो यह तथ्य तलाशा जाता है कि इसका तात्कालिक कारण क्या रहा होगा। तो बताया यह गया कि जल संसाधन विभाग में वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में एक ठेका था जिसे अगले कुछ दिनों में खोला जाना था और यह ठेका जो था, इस ठेके में सारे बाहुबली हिस्सा लेना चाहते थे। इसमें मुरारी प्रसाद सिंह भी हिस्सा लेना चाहते थे, इसमें फंटू सिंह भी हिस्सा लेना चाहता था और हत्या हुई 16 जनवरी को, यह ठेका खुलना था 19 जनवरी को। तो इस ठेके को हत्याकांड की असली वजह तब माना गया था। देखिए, अब फंटू सिंह और मुरारी प्रसाद सिंह के बीच इस रंजिश की एक और वजह लोगों ने बताई कि दोनों पहले तो एक साथ ही थे, मतलब एक दूसरे के मददगार थे। लेकिन 6 महीने पहले क्या हुआ था कि जल संसाधन विभाग के एक और ठेके में शामिल होने को फंटू सिंह समस्तीपुर आया था, रोसड़ा आया था। लेकिन यह बात मुरारी प्रसाद सिंह को शायद पसंद नहीं थी। तो फंटू सिंह के वहां आने की खबर किसी न किसी माध्यम से मुरारी प्रसाद सिंह को लग गई थी। फंटू सिंह के लोगों का यह मानना था, जो पुलिस में जांच चल रही थी उसमें यह बात निकलकर सामने आई थी कि फंटू सिंह के रोसड़ा समस्तीपुर आने की खबर पुलिस को मुरारी प्रसाद सिंह के माध्यम से लीक की गई थी। और जब यह खबर पुलिस तक पहुंची तो फंटू सिंह एक मोस्ट वांटेड अपराधी तो था ही। तो पुलिस ने सूचना के मुताबिक घेराबंदी की और उस घेराबंदी में फंटू सिंह गिरोह के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई थी। इस मुठभेड़ में फंटू सिंह तो बच गया, या यूं कहें कि पुलिस को फंटू सिंह से मुकाबला नहीं हुआ, लेकिन फंटू सिंह गिरोह का
एक और बड़ा अपराधी जिसका नाम लुत्ती सिंह था। लुत्ती सिंह, तो लुत्ती सिंह मारा गया था। कहते हैं कि लुत्ती सिंह की मौत से फंतू सिंह बौखला गया था और इस कारण ही उसने इस नरसंहार को अंजाम दिया। लेकिन सबसे बड़ा आरोप और सबसे बड़ी जांच अब भी कुंदन सिंह के मामले में ही चल रही थी। इसी कांड में अवधेश त्यागी का नाम आया। अवधेश त्यागी का नाम इसलिए, अवधेश त्यागी के बारे में आप जानते होंगे, बिहार और यूपी का बहुत ही मोस्ट वांटेड अपराधी, नेपाल तक उसने अपने को कभी शहाबुद्दीन का शागिर्द कहा था, लेकिन शहाबुद्दीन इनकार करते थे। वह एक बार जब दिल्ली में पकड़ा गया तो उसने इतने बड़े बड़े दावे कर दिए कि वह कई केंद्रीय मंत्रियों को और कई बड़े पत्रकारों को मारने पहुंचा है। तो यह भी बात सामने आई कि 16 जनवरी 2001 को शाम को दो राजदूत मोटरसाइकिल और एक यामाहा मोटरसाइकिल पर सवार होकर जिन अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया था, उसे लीड करने वाला कोई और नहीं, सबसे बड़ा गैंगस्टर अवधेश त्यागी ही था, जिसे समस्तीपुर के अपराधियों ने बुलाया था। अब तो अवधेश त्यागी भी मारा जा चुका है। तो ये दूसरा नरसंहार उस वक्त दिल दहला देने वाला कांड था। समस्तीपुर ने पहली बार AK-47 से गोलियों की बरसात देखी थी। मुरारी प्रसाद सिंह, हरिशंकर सिंह, बबलू नायक, कुलदीप शाह, हीरा सिंह, अनिल राय, इनके परिवार उजड़ गए थे क्योंकि परिवार का मुखिया मार दिया गया था। तो हमने लाल डायरी के पुराने पन्ने से 2001 की यह कहानी आपको सुनाई है। ऐसी ही कहानियां हम सुनाते रहते हैं, तो आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं, तो आप हमें gyaneswarlive@gmail.com मेल कर सकते हैं। मेल करते वक्त आप अपना नंबर भी लिखकर भेजिए, जरूरत होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। आपकी पहचान को हम तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपसे अनुमति न प्राप्त कर लें। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं नई कहानी के साथ जल्द ही। बहुत बहुत धन्यवाद।